अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द लास्ट लेक्चर हमारा था स्लोप ऑफ द फंक्शन, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन या रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। आप भी हमारे पास ऐसा ही है कि उसने 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाए थे उन्हीं का ये सोल्यूशन है। उसने कहा था कि फाइंड द स्लोप और फिर उसने हमसे कह दिया था कि आपने इसकी टेंजेंट लाइन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आओ हम इसकी ये देख लेते हैं जी। टेंजेंट लाइन क्या है जी? एम इज इक्वल टू था एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। हमारा एफ ऑफ एक्स है क्या भला? 4 माइनस एक्स स्क्वायर था। शायद आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फंक्शन हमारे पास आ गया। ओके, तो ये 4 आ गया और ये एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि पहला जो था वो आपका था एक्स नॉट प्लस एच, यानी एक्स नॉट आपका क्या है? -1। ठीक हो गया, तो -1 प्लस एच स्क्वायर। ओके, और माइनस में क्या आ गया जी? खुद एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट आपका क्या होगा? वही जो पॉइंट आपको दिया गया होता है उसका जो एक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जिस वक्त आपने ये फाइंड करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्केयर खोला, ये स्केयर इसका खुल गया और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये माइनस अंदर आएगा, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और h को उसने कॉमन निकाल के h के साथ उसे डिवाइड कर दिया, ख़त्म हो गया। तो क्या बन गया? 2 माइनस एच। इसकी लिमिट करेंगे तो ये 2 आ गई। ठीक हो गया, तो अब आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो है, ये तो स्लोप फाइंड हो गया ना। अब आपने टेंजेंट लाइन आपकी क्या होती है? y इज इक्वल टू y1, ये y1 होता है। y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू y1 आपका कहाँ पे होगा? जो आपको पॉइंट दिया हुआ होता है उसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, ये y1 होगा, प्लस ये आगे स्लोप आ गया m इंटू एक्स माइनस x1 आपका वही। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये वही शक्ल आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का मतलब मैंने कहा था ये y इंटरसेप्ट है, यानी y इंटरसेप्ट का मतलब कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है y एक्सिस को 5 पर लाजमी इंटरसेक्ट करेगा। वो देखो, वो जो टेंजेंट लाइन है वो 5 से लाजमी ये गुजर के जाएगी, क्योंकि इसी का ये स्लोप होता है, ये आ। ठीक हो गया, तो स्लोप इसका था 2 और इसका y इंटरसेप्ट था 5। तो दिस इज द टेंजेंट लाइन टू द graph of the function. The second function is y is equal to x minus 1 square plus 1. हमने क्या फाइंड करना बेटा? f of x नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब x नॉट उसने आपको दिया हुआ है जी, क्या बोला कि ये वो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट 1 था पॉइंट। ठीक हो गया, तो रख दिया जी हमने। क्या कर दिया कि 1 प्लस एक्स की जगह पे आपने क्या रखना है? 1 प्लस एच। ओके, और फिर जिस वक्त आपने अगले पॉइंट में रखना एफ ऑफ एक्स नॉट में रखना, उसमें सिर्फ आपने 1 ही रखना है एक्स की जगह पर। जो आपने पहले रखना उसमें आपने एक्स की जगह पर 1 प्लस एच रखना है। ओके, ये रख दिया 1 प्लस एच, ये -1 ये फंक्शन के अंदर ही था, उसका स्केयर हो गया, और साथ में ये +1, ये वाला +1, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट होता है, यानी एक्स की जगह पर ये x1 की कीमत रख देंगे 1। तो इसे बेटा सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, आप इसका स्केयर खोल लें, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, h रह गया। तो सिंप्लीफाई होने के बाद h स्केयर ओवर h आ रहा है, तो इसकी जब लिमिट करेंगे तो वो 0 होगी, एट 1 होगी। ठीक हो गया, ये वो पॉइंट था आपके पास 1। तो देखिए लिमिट जो स्लोप है 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब है कि इसकी जो टेंजेंट लाइन है ना 1 पर, वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ये इंक्लाइंड लाइन थी, ये इंक्लाइंड है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन इसका एंगल बन रहा है, इसका एंगल जो है वो 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो y इज इक्वल टू
y1 इसका ये पड़ा हुआ, या इधर से देख लें ये y1 है, और प्लस 0 यानी m इंटू एक्स माइनस x1, तो 0 इसका स्लोप था, मल्टीप्लाई हुआ तो y इज इक्वल टू 1, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये है वो लाइन, ये इसकी टेंजेंट लाइन है। आगे देख लेते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमें उसने ये कहा गया है कि टेंजेंट लाइन इसका ये x1 है, ये y1 है, या x0 y0 कह सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 प्लस h रखना है जी पहले x की जगह पर, और फिर हमने क्या रखना है, खुद 1 रख देना है, रख दिया जी 1। सिंप्लीफाई हुआ तो ये आ गया। आपको पता है कि स्क्वायर रूट्स में आ जाए तो फिर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन यही होती है कि सेंटर का ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ऊपर आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के बाद आपके पास जो रह गया वो ये फैक्टर्स हैं, और सिंप्लीफाई होने के बाद 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर 4h बचेगा, वो नीचे वाली 2h के साथ कैंसिल होगा, तो 2 रह गया आपके पास। ठीक हो गया। तो इसमें बेटा h अप्रोच करवाएंगे 0 को, तो क्या बन गया 2 बाय ये 1 का स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट है, तो 2 ओवर ये 1 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 बाई 2 आ जाएगा, तो वो 2 बाई 2 जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एट 1 2, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक हो गया। तो इसमें जिस वक्त आप लिमिट रखेंगे, सॉरी, इसमें जब आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। तो आगे मैं इसके सॉल्यूशंस आपके सामने मैं दिखा देता हूँ इसका विजन। तो बेटा इन्हें आप लोगों ने हल करना है, सॉल्व करके देखें। ठीक है, वेरी सिंपल, सेम वे, सभी का सेम अंदाज ही है, सेम अंदाज ही है सभी का। ठीक है, तो इसे इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको ये कह देता हूँ कि इसमें से ऑड जो है ना बेटा, ऑड कर लेना, क्योंकि ये 22 है, तो 11 का क्वेश्चन यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक। ओके, सिर्फ ऑड फॉर्म में आपने इन्हें हल कर लेना है। तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेक्चर है आपका इसी डेरिवेटिव्स के रूल्स हैं हमारे पास, कि फंक्शन का सम हो रहा हो, फंक्शन का डिफरेंस हो रहा हो, या फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, तो उनका हमने कैसे डेरिवेटिव लेना है, लेकिन वो डायरेक्ट फार्मूला से। ये जो फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये बाय डेफिनेशन फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है, या आप इसे डेफिनेशन फार्मूला भी कह देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह देते हैं। ये उसके ज़रिए इसका डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है। ठीक हो गया, यानी लिमिटिंग केस में। लेकिन हमने क्या करना है, इसके रूल्स फाइंड करेंगे, तो उन रूल्स के ज़रिए हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक हो गया जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।